और आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और आज शाम 8 बजे भारत और अफगानिस्तान के बीच एक जबरदस्त और शानदार मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि ये सुपर 8 का पहला मुकाबला जो है वो भारत अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है। हालांकि पिछले मैचेस में जरूर थोड़ा सा फीकापन दिखाई दिया हो पिचेस की वजह से, क्योंकि वो सारी पिचेस जो है वो बाहर से उठाई हुई पिचेस थी, उस वजह से जरूर बल्लेबाजी में थोड़ा सा फीकापन देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आज के मुकाबले पर सबकी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। और क्यों जसलीन? बिल्कुल शीतल, जहां पर हम बात करें आज का मैच काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की पिचेस की बात करें तो काफी ज्यादा अलग था, जहां पर बल्लेबाजों को जो है काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। वहीं अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, यहां पर बात करें तो पिचेस में काफी ज्यादा फर्क जो है देखने को मिलेगा। ऐसे में तमाम स्ट्रेटेजी जो है वो भी कहीं ना कहीं शीतल अलग रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको जरा कुछ चीजें दिखाएंगे इस मैच को लेकर क्या कुछ खास है, इसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप रिपोर्ट देखिए और उसके बाद सीधे चलते हैं आज के उन मेहमानों के पास जो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। देखिए रिपोर्ट। सुपर 8 का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के दोनों ग्रुप सामने आ चुके हैं। भारत को ग्रुप 1 में रखा गया है, जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश मौजूद है। टीम इंडिया अपना पहला मैच आज रात अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमों का यह मैच ब्रिजटाउन के किंगस्टन ओवल मैदान में खेला जाएगा। हालांकि मैच को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन मौसम का अनुमान देखें तो ब्रिजटाउन में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं शुक्रवार के दिन भारी बारिश का अनुमान है, क्योंकि विश्व कप के कई सारे मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में यदि भारत बनाम अफगानिस्तान मैच बारिश के कारण रद्द होता है तो मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। क्या सुपर 8 नॉकआउट स्टेज है? T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें शामिल थी, जिन्हें 5-5 टीमों के 4 ग्रुप में बांटा गया था। प्रत्येक ग्रुप में टॉप 2 में रहने वाली टीमों को सुपर 8 स्टेज में स्थान मिला है। दरअसल सुपर 8 कोई नॉकआउट स्टेज नहीं है। 8 टीमों को 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांट दिया गया है और प्रत्येक ग्रुप में एक टीम बाकी तीनों विपक्षियों के साथ मैच खेलेगी। दोनों ग्रुप में टॉप 2 में रहने वाली टीमों को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जाएगा। यानी उदाहरण के तौर पर भारत की बात करें, यही टीम इंडिया ग्रुप 1 में अपने तीनों मैच जीत लेती है तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स के आधार पर उसे सीधे तौर पर सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जाएगा। भारत अफगानिस्तान मैच में बारिश आई तो क्या? भारत और अफगानिस्तान का सुपर 8 का मुकाबला आज रात 8 बजे होगा। यदि बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो नियम अनुसार दोनों टीमों को एक एक अंक दिया जाएगा। यह एक अंक दोनों टीमों के लिए फायदेमंद भी रह सकता है और यही उनके लिए सिरदर्द भी बन सकता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड का ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड के साथ मैच रद्द हो गया था, जिसके बाद उसके लिए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। स्पष्ट शब्दों में समझें तो भारत पाकिस्तान मैच, स्पष्ट शब्दों में समझें तो भारत अफगानिस्तान मैच में बारिश आने से मैच, स्पष्ट शब्दों में समझें तो भारत अफगानिस्तान मैच में बारिश आने से कोई भी टीम बाहर नहीं होगी, क्योंकि यह कोई नॉकआउट स्टेज नहीं है। रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट से आपने समझने की कोशिश की होगी कि आज का मुकाबला कैसे होगा, इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी, पिच किस तरह से आज बनाई गई है और खास तौर पर बारिश जो इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा साया भी रहा है। जसलीन? बिल्कुल शीतल, यहाँ पर मौसम हमेशा कहीं ना कहीं मैचों में बाधा बनती है, पर वहीं दूसरी ओर अब देखना होगा कि मौसम किस तरह रहता है और इसका असर जो है पिच पर किस तरह देखने को मिलेगा। हालांकि अफगानिस्तान टीम की बात करें तो चाहे T20 अंतर्राष्ट्रीय हो या T20 विश्व कप हो, अभी तक अफगानिस्तान कभी भी भारत को जो है हरा नहीं पाई, पर इसके बावजूद भी अफगानिस्तान टीम को हम कम जो है नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल जसलीन, अब जरा रुक करते हैं उन मेहमानों का जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रदीप टंडन जी हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिव्यांशु जायसवाल हैं खेल पत्रकार, वो भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। अब सीधे उनका रुख करेंगे और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। पहले मैं प्रदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आज का मैच कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये वर्ल्ड कप का सुपर 8 का ये पहला मुकाबला भारत का अफगानिस्तान के साथ है और दोनों टीमों ने अच्छा खेल दिखाया है पिछले मैचेस में। जरूर पिचेस की वजह से बल्लेबाजी में थोड़ा फीकापन देखने को मिला है। जी निश्चित रूप से ग्रुप के जो सुपर 8 के मुकाबले हैं वो हर मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 पॉइंट्स देकर जाएगा और आगे
खास तौर से जैसे आपने कहा बरसात का एक फैक्टर है, इस पूरे टूर्नामेंट के साथ बरसात का एक फैक्टर जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल। अगर कहीं भी एक पॉइंट कोई टीम लूज करेगी तो बाद में बहुत नुकसानदेह हो सकता है वो। तो इसलिए सुपर 8 का भले ही प्रारंभिक मुकाबला है और जैसे कहते हैं वो मिन्नोज है, अफगानिस्तान मिन्नोज है अभी, लेकिन वो बहुत खतरनाक टीम है। और वैसे भी T20 का फॉर्मेट ऐसा है कि जैसे हमने देखा यूएसए क्वालिफाई कर गया, उसने पाकिस्तान तक को हरा दिया। और आज का भी मैच अगर हम देखें तो यूएसए ने क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका को भी बिल्कुल पटखनी सी दे दी थी, लास्ट मोमेंट में ही मैच डिसाइड हुआ है बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये T20 इस तरह का फॉर्मेट है क्रिकेट में कि कोई भी छोटी टीम भी बड़ी टीम को पटखनी दे सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मैच को बहुत सीरियसली खेला जाए और बिल्कुल पूरे 2 पॉइंट लेने के लिए ही खेला जाए। जी जसलीन। बिल्कुल ये भी जानना चाहूंगी, अगर आज के इस मैच की बात करें तो अभी तक जिस तरह हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान चाहे T20 अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, विश्व कप में अभी तक भारत को हरा नहीं पाया, तो ऐसे में हम अफगानिस्तान टीम को कम नहीं समझ सकते। ये निश्चित रूप से हम कम नहीं समझ सकते और हमें कम समझना भी नहीं चाहिए। खासतौर से उनके पास बॉलिंग की बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा अटैक है। चाहे वो राशिद खान हो, चाहे उनके लिए उमर जराई हो, या उनके जो और भी जो बॉलर्स हैं वो सब बहुत फजल फारूकी बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। तो वो बहुत खतरनाक बॉलिंग टीम है, यूनिट है। और ओपनिंग में जो उनका पेयर आता है वो भी बहुत खतरनाक है। हमें उनसे भी बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग छोटे फॉर्मेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ये ठीक हमें है। बहुत सीरियसली मैच खेलना चाहिए। ओके दिव्यांशु, मैं आपका रुख करूंगा। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, मैच को लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि भले ही अफगानिस्तान भारत के सामने कमज़ोर हो, लेकिन बिल्कुल भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ भारत को इस मैच में उतरना चाहिए। क्या लगता है आज के मैच के क्या महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहने वाले हैं? देखिए शीतल, मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं। अगर ये जो पिच है बारबाडोस की जो पिच है, अगर ये हाई स्कोरिंग गेम रही तो भारत इसमें फेवरेट हो जाएगा। ये सीधा सीधा सा मतलब है, क्योंकि अगर जहां पे अफगानिस्तान के स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है तो फिर आप समझिए कि भारत बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। और अगर ये विकेट जो है, जो पिच है, अगर ये ड्राई रहा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गेंद फंस के आया तो फिर भारत को चैलेंज मिलेगा अफगानिस्तान के स्पिनर से, स्पेशली अगर राशिद खान या नूर की बात करें और मोहम्मद नबी भी गेम में आ जाएंगे। अब आपको याद होगा इंडिया अफगानिस्तान के बीच जो लास्ट T20 हुआ था बेंगलुरु में, 2 सुपर ओवर हुए थे वहां पर अफगानिस्तान ने एक अच्छी बल्लेबाजी का नमूना दिया था। बट फिर भी मैं मानता हूं कि अगर ये पाटा पिच है, जैसा कि लग रहा है विकेट को देखकर, क्योंकि इसमें क्रॉस रोलिंग की गई है, बारिश का अनुमान ज्यादा है नहीं, कड़ी धूप है, विकेट सूखा हुआ है, तो अगर ये पाटा पिच निकला तो फिर भारत आई थिंक ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। बट हाँ, अफगानिस्तान को ऑब्वियसली हम कम कर नहीं आ सकते, बट जैसा मैंने कहा कि अगर स्पिनर का रोल बढ़ा तो फिर अफगानिस्तान हमें थ्रेट दे सकता है। ठीक है, स्पिनर से एक चुनौती है ही है दिव्यांशु, लेकिन क्या लगता है बल्लेबाजी आज वापस लौटेगी? क्योंकि मुझे लगता है दिव्यांशु कि आज सबकी नजरें जो है विराट कोहली पर बनी रहेंगी और कप्तान रोहित शर्मा पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत आज बतौर फेवरेट उतरेगा और हम सबको पता है कि भारत का डोमिनेंस अफगानिस्तान के ऊपर शानदार रहा है पूरे इंटरनेशनल मैचेस में। और भारत को अगर ये मैच कोई हरा सकता है तो वो उसकी बल्लेबाजी हरा सकती है। तो बल्लेबाजों पर ही थोड़ा सा जो है कश्मकश रहेगी, नैया डूब सकती है। क्योंकि हमें याद है विराट कोहली जब अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट उतरे थे, गोल्डन डक से आउट हुए थे, रोहित शर्मा का शतक जरूर आया था। बट अभी क्योंकि हमने न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं जहां पर हमारे 3 मैचेस खराब रहे बल्लेबाजी के तौर पर, और थोड़ा सा बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डामाडोल हुआ है। और भारत पहली बार इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की जमीन पर उतरेगा। अफगानिस्तान को एक्सपीरियंस हो चुका है वेस्टइंडीज का, तो थोड़ा सा मतलब अगर करे कि भारत अगर शुरुआत के, अगर मैं मानूं कि पावर प्ले अगर भारत ने डोमिनेट कर दिया, रोहित और विराट ने डोमिनेट कर दिया, तो आई थिंक भारत फिर इस मैच को लेकर चला जाएगा। फिर अफगानिस्तान का बहुत मुश्किल है कि वो कमबैक करता है। ठीक है प्रदीप जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरह से यूएसए में जो मैचेस अभी तक हुए हैं वहां पर ड्रॉप इन पिचेस थी और उसका सीधा सीधा इफेक्ट क्रिकेट पर पड़ा, खिलाड़ियों पर पड़ा। बड़े बड़े खिलाड़ी भी जूझते हुए नजर आए, चाहे वो विराट कोहली हो या बाकी अन्य टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी हों। क्या यहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी बदली होंगी, थोड़ी सी अलग होंगी यूएसए के पिचेस के मुकाबले? अभी तक देखिए वेस्ट इंडीज में जो मैचेस हुए हैं, अभी 2-3 मैचेस जो सुपर 8 में हुए हैं, उन सब में अगर आप देखें तो एक एप्रोप्रिएट सा जो एवरेज स्कोर बनता है क्रिकेट के T20 मैच में 170-180 वो बनने लगा है। ठीक है। जबकि वहां पे 100-120
हुए थे बिल्कुल। हम लोग अमेरिका में, तो वो 180 तक बात पहुंच चुकी है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्कोर है। मुझे लगता है कि 180 का स्कोर जब किसी भी T20 मैच में बनता है तो मैच वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। 200 से ऊपर के स्कोर्स में एक तरफा मैच होने की संभावना हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये 180 और 170 वाले स्कोर जो हैं ये इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा लोगों में रोमांच भरेंगे। तो लेकिन भारत की परेशानी क्या है? भारत की सबसे बड़ी परेशानी इस समय कोहली की फॉर्म को लेकर है। ठीक है। बिल्कुल। कोहली लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम बाकी वो जो बैट्समैन है नीचे वाले हमारे, अभी वो भी जैसे कि दिव्यांशु ने कहा कि हमें उनको भी टेस्ट करना है, और हमें कोई अगर हरवाएगा तो वो बल्लेबाजी ही नीचे की हरवाएगी हमें। तो हमें बहुत सावधान रहना है, और खासतौर से इसलिए क्योंकि पहला मैच है। इससे ही टेम्पो क्रिएट होगा, इससे ही हमारा पूरी फॉर्म लड़कों की आएगी, कॉन्फिडेंस इसमें बनेगा। तो बहुत जरूरी है कि इस मैच में खास तौर से बल्लेबाज अपनी भूमिका पूरी की पूरी निभाएं, और टीम को जैसा कि पावर प्ले के लिए कहा गया कि पावर प्ले का इस्तेमाल करें। पावर प्ले के साथ साथ मिडिल ओवर्स और स्लॉग ओवर्स सब में बहुत जरूरी है खेलना, और 200 के आसपास, भले ही 200 हम पार ना करें, लेकिन 190-200 का स्कोर अगर हमें पहले बैटिंग करते हैं तो हमें बनाना चाहिए। और कोहली का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बैटिंग। ओके दिव्यांशु, विराट कोहली से ओपनिंग करवाना कितना सही साबित तो नहीं हुआ, क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म वो दिखाई नहीं दी। आज क्या लगता है, आज का टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? क्या जायसवाल खेलेंगे? अगर वो जायसवाल खेलेंगे तो क्या विराट कोहली को तीसरे नंबर पर आना पड़ेगा और ऋषभ पंत को भी एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से एक ही चेंज हो सकता है शीतल, वो है कि मोहम्मद सिराज की जगह कुलदीप यादव आ सकते हैं, क्योंकि हम वेस्ट इंडीज आ चुके हैं, वहां पे स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं मतलब पूरे ऑल ओवर द टूर्नामेंट में कि एडम जैम्पा हो गए या फिर आदिल रशीद हो गए, है ना, ये सब लोग ज्यादा कारगर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक ही चेंज होगा, कुलदीप यादव इन प्लेस ऑफ मोहम्मद सिराज, क्योंकि इतने पेसर्स की जरूरत वेस्ट इंडीज में नहीं पड़ेगी। रही बात विराट कोहली की ओपनिंग या नंबर 3 की, देखिए अगर विराट कोहली को अगर आप शिफ्ट करेंगे नंबर 3, तो आपको पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यशस्वी को ओपनिंग लाओगे, विराट नंबर 3 जाएंगे, पंत 4 जाएंगे, सूर्या 5 आएंगे, पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है पूरा चेंज हो जाएगा। और सुपर 8 में अचानक आकर इस तरह का चेंज मेरे ख्याल से नहीं होगा। ये एक चांस हो सकता है अगर करना है भारत को, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि ऋषभ पंत ओपनिंग आ जाए और विराट को नंबर 3 डाले, ताकि आप सोचे कि विराट गेम को कंट्रोल करे। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। अगर ये करना होता तो शायद ये बहुत पहले भारत कर चुका होता। तो आई थिंक माइंडसेट क्लियर है रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ का, कि विराट और रोहित ओपन करेंगे और उसके बाद हम मिडिल ऑर्डर पे फोकस करेंगे कि वो हिटिंग करे। तो मेरे ख्याल से चेंज विराट की बैटिंग पोजीशन को नहीं होगा। बट आई थिंक लगता है वेस्ट इंडीज में विराट के रन आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछे अब थोड़ी सी हमारे मतलब की मिल जाए। बिल्कुल दिव्यांशु, यहाँ पे जानना चाहूंगी, अगर न्यूयॉर्क में बात करें तो बल्लेबाजों के लिए परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, और यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट भी दी थी, यहाँ पर यादव या चहल की बात करें तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद सिराज की जगह देखिए कुलदीप यादव आ सकते हैं। अब कुलचा दोनों एक साथ नहीं खेल सकते, अगर उनको खिलाना है तो फिर आपको अक्षर पटेल या जडेजा में को ड्रॉप करना पड़ेगा। बट रोहित शर्मा ने साफ कहा है कि हमें 8वें नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए, हमें डेप्थ चाहिए बैटिंग में। तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होने वाली। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल आपके दो प्रमुख जो ऑलराउंडर्स इसमें रहेंगे, स्पिनर वाले, प्लस आपके कुलदीप यादव एड ऑन हो जाएंगे, और मोहम्मद सिराज को आई थिंक बाहर बैठना पड़ेगा। और अभी प्रैक्टिस सेशन जो टीम इंडिया का हुआ है यहाँ पर, उसमें मोहम्मद सिराज की बॉडी लैंग्वेज देखकर भी लग रहा है और कुलदीप यादव का रोल देखकर लग रहा है कि शायद इन्फॉर्म कर दिया गया है कि कुलदीप आप शायद पहला मैच खेल रहे हैं और सिराज को शायद बाहर बैठना पड़ेगा। तो बॉलर्स की पर्सनैलिटी या बॉडी लैंग्वेज पे वो झलक जाता है, जैसा प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें या वीडियोस आए। तो एक ही चेंज मेरे ख्याल से भारत यहाँ पर करेगा, और टॉस जीत के आई थिंक चेस करना पसंद करेगा, क्योंकि सुबह का टाइम में थोड़ा सा मॉइस्चर है वहां पर, सागर समुद्र जो है आसपास ही है, बहुत 500 मीटर की दूरी पर है। तो सुबह थोड़ा सा पहले बैटिंग करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जो भी टीम टॉस जीतेगी, मैं उसी से जुड़ा सवाल प्रदीप जी से भी जानना चाहता था। जी लौटूंगा आपके पास। प्रदीप जी, आपसे भी जानना चाहता था, टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा, कितनी बड़ी भूमिका आज टॉस निभाने वाला है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा मजबूत है भारत के मुकाबले। ऐसे में भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाहेगी या गेंदबाजी करना चाहेगी? देखिए,
जब तक विकेट को ना जांचा परखा जाए, पिच की कंडीशन बहुत डिपेंड करेगी और मौसम की फोरकास्ट क्या है, मौसम का कैसा होने वाला है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ये दोनों बातें मिलके ही तय करेंगी कि हमें पहले बैटिंग करनी है या हमें पहले फील्डिंग करनी है। और जहां तक सवाल है, आपने सवाल पूछा था अभी कि क्या कोहली को नीचे खिलाया जाना चाहिए जी। तो यस, मैं चाहूंगा कि कोहली अपनी ओरिजिनल पोजीशन नंबर 3 पर ही खेले। और बहुत से लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं सूर्य यादव को की जगह यशस्वी जायसवाल को इस टीम में लेना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य यादव जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल पाटे विकेट के खिलाड़ी हैं। उनकी चोटिल होने की खबरें भी सामने आ रही थी। क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स नहीं होते, वो चोटिल होने की क्रिकेटिंग खबरें स्ट्रोक्स भी आ होते रही नहीं है। जी। उन्हें वो उछाल चाहिए, वो स्पीड चाहिए पाटे विकेट वाली। तो वो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा कारगर होने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा यशस्वी जायसवाल अगर आ जाए तो कोहली भी अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। कोहली को वहां कंफर्टेबल ज्यादा महसूस होता है, और वो है भी एक्चुअली नंबर 3 बैट्समैन जो है, जो किसी भी फॉर्मेट में टीम की जान होता है। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन नंबर 3 की होती है। उसे इनिंग भी संभालनी होती है, स्ट्राइक रेट भी बढ़ा के चलना होता है, एवरेज भी संभालना होता है, उसे सब कुछ करना होता है। तो वो रोल कोहली अभी तक करते आए हैं, और मेरे ख्याल में वो उनकी नेचुरल पोजीशन है जहां उन्हें खिलाया जाना चाहिए, अगर हमें उनसे रन लेने हैं तो। ठीक है जी दिव्यांशु, आप प्रदीप जी की बातों से कितना एग्री करते हैं? क्या विराट कोहली को नंबर 3 पर आना चाहिए और सूर्य कुमार यादव की जगह जायसवाल को खिलाना चाहिए? ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सूर्य कुमार यादव चोटिल हुए हैं, कोई दिक्कत भी आई है उन्हें प्रैक्टिस मैचेस में। देखिए आइडियली अगर टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आपको जाना था इस पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत से, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली फिर नंबर 3 ही खेलना चाहिए थे। यशस्वी जायसवाल नंबर 7 T20 बैटर है रैंकिंग में, आप उन्हें ड्रॉप करके बैठे हुए हैं। तो ये अगर ब्लफ खेलना था तो फिर आप शुरू से खेलते। बट अब टूर्नामेंट के इस इंपॉर्टेंट फेज में, जहां पर सुपर 8 में आपके पास ये है कि भाई आपको हारे, अगर छोटी टीम से अगर पहला मैच बाई चांस भी हार गए तो भारत का खतरा मंडरा जाएगा बाहर होने का। तो मेरे ख्याल से ये चेंज नहीं होगा, मतलब आप करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब सबकी राय अलग हो सकती है बिल्कुल। और विराट कोहली अब ओपनिंग खेलेंगे। रही बात सूर्य कुमार यादव की, तो सबने बिल्कुल ठीक कहा कि सूर्य कुमार यादव को पाटा विकेट चाहिए। वानखेड़े वाली पिच थी जहां पर बल्ले पे बॉल इस तरह से आई कि उछाल के साथ आए, वहां पर सूर्या बहुत एक्टिव हो जाते हैं। बट अब क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया ड्रॉप तो नहीं करेगी जितना रोहित शर्मा को हम जानते हैं या राहुल द्रविड़ को जानते हैं। और रही बात चोट की, शीतल आपकी बात सही है, उनके हाथ पे चोट लगी थी जब शो डाउन की प्रैक्टिस वो कर रहे थे, मतलब बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। बट ज्यादा कोई गहरी चोट नहीं है, तो आई थिंक सब ओके है। और भारत जो है, मतलब एक ही चेंज जो कुलदीप यादव वाला मैंने बोला, उसी के साथ आई थिंक भारत आगे। हमने जिक्र किया था कि पिचेस की वजह से जो एक एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन जो है वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रन नहीं बन रहे थे, लोग उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। क्या यहाँ से थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या अब लोगों को वो क्रिकेट देखने को मिलेगी वेस्ट इंडीज के मैदानों पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी सुपर 8 में आई थिंक 2 मुकाबले हुए हैं, साउथ अफ्रीका अमेरिका का हुआ है और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज हुआ है। दोनों मैचों में आप देखेंगे हाई स्कोरिंग मैच, मतलब 180 के अराउंड गया है। दोनों मैचों में एंटरटेनमेंट हुआ है। साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा स्कोर खड़ा किया था, अमेरिका ने अच्छा से जवाब दिया। फिर जब वेस्ट इंडीज आया उन्होंने भी अच्छा स्कोर बनाया, उसके बाद इंग्लैंड ने आसानी से चेस कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब वेस्ट इंडीज में हम आ चुके हैं, पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ है। ठीक है प्रदीप जी, आखिरी 30 सेकंड है हमारे पास जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि बैटिंग ऑर्डर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पाटे विकेट वहां पे नहीं मिलने वाले हैं आपको, इसलिए आपको एक मेन बैट्समैन, मेन स्टे का एक बैट्समैन चाहिए जो एक छोर से पूरी क्रीज संभाले 20 ओवर तक। मुझे ऐसा बैट्समैन सिर्फ कोहली नजर आ रहे हैं और किसी में वो स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, और दिव्यांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, क्योंकि आज का मैच काफ़ी ज़्यादा खास है और इस पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी। जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, वो चाहेंगे कि आज बारिश ना हो और आज